जिठानी को मैं मनाऊंगी। लव मैरिज जो करनी तो क्या, उसका नाम लेना भी सुमित्रा निवास में पाप है। लेकिन आज के ज़माने में जहां हर कोई लव मैरिज करना चाहता है, उस ज़माने में भी अगर घर वालों की सोच ऐसी हो तो बेचारे उनके बच्चों का क्या हाल होगा। चलिए देखते हैं। एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती क्या तुझे? बोल दिया ना कि तेरी शादी उस लड़की से नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। अभी तक तो ये बात मैंने सिर्फ अपने तक रखी है। अगर तेरे पापा जी को इस बात की भनक भी लग गई ना तो वो तेरा क्या हाल करेंगे तो अच्छे से जानता है। लेकिन माँ, लव मैरिज करने में आखिर प्रॉब्लम क्या है? जब मैं और रक्षिता एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आपको उससे मेरी शादी करवाने में क्या दिक्कत है? अच्छी लड़की है, अच्छा घर बार है, उसके बाद भी आप उससे मेरी शादी करवाने के लिए मना कर रहे हो। शादी? किसकी शादी की बात हो रही है यहाँ? मेरी शादी की पापा। अरे चुप कर तू। अरे कब तक चुप रहूंगा मम्मी? बचपन से आज तक हर बात मानी है मैंने आप दोनों की, पर अब और नहीं। अरे चड्डी तक आज तक आप लोगों की पसंद की पहनी है। कम से कम शादी तो मुझे अपनी मर्जी से कर लेने दो। क्या कहा तूने? एक बार जरा फिर से तो बोलना। मैं रक्षिता से प्यार करता हूँ पापा, और शादी भी उसी से ही करूँगा। बस यही मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा, तो तुझे लगता है तूने अपना आखिरी फैसला ले लिया और हमने उस फैसले को मान लिया। चल ठीक है, तुझे उस लड़की से शादी करनी है तो कर ले, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अपनी जायदाद में से एक सूखा टुकड़ा नहीं दूंगा तुझे। अपने बलबूते पर कर लियो शादी। और हाँ, ये तो बिल्कुल मत सोचना कि शादी करने के बाद घर वाले माफ़ कर देंगे। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। हे भगवान, लगता है भैया ने पापा को रक्षिता के बारे में बता दिया। वैसे मुझे लगा तो नहीं था कि पापा ये सब जानकर इतने भड़क जाएंगे। मैं तो सोच रही थी कि भैया के लिए तो मान ही जाएंगे। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। जब भैया का लव मैरिज के लिए ये हाल है, तो अगर पापा और मम्मी को मेरे और चेतन के बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे। प्लीज़ बचा लेना भगवान। वंदना जैसे ही हॉल में आती है तो राजवीर अमित पर चिल्लाना बंद कर देता है। मम्मी पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन कॉलेज से सीधा घर वापस आना, कहीं इधर उधर घूमने मत निकल जाना। वैसे भी आजकल बच्चे हाथ से बात निकल रहे हैं। नहीं पापा, मैं टाइम से घर पर आ जाऊंगी। वंदना अपनी कॉलेज जाती है। जाते ही सबसे पहले चेतन से बात करती है। यार, आज तो घर में मैंने जो कलेश देखा है ना, उसके बाद तो मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में बात करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। जब वो अमित भैया की लव मैरिज करवाने के लिए नहीं मान रहे, तो हमारी लव मैरिज के लिए कैसे मानेंगे? तुम चिंता मत करो वंदना। शुरू शुरू में सबके पेरेंट्स गुस्सा करते हैं लेकिन बाद में सब मान जाते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स भी एक न एक दिन मान ही जाएंगे। और एक बार तुम्हारे अमित भैया की लव मैरिज हो जाएगी ना, तो हमारी लव मैरिज के लिए तो फिर आसानी हो जाएगी। जैसा तुम कह रहे हो ना, अगर वैसा ही हो तो अच्छा है। वरना अगर उन्होंने मेरी शादी तुमसे नहीं कराई तो मैं किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम ये सब टेंशन छोड़ दो। चलो क्लास चलते हैं। वैसे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं और आज शाम को तुम और मैं कुछ खाने चलेंगे। यहाँ पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, सुना है खाना बहुत अच्छा है वहाँ का। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा देर रेस्टोरेंट में नहीं रुकूंगी। पापा ने पहले ही बोला है कि शाम को टाइम पर घर आना। आज वो वैसे ही इतनी गुस्से में है, अगर मैं घर लेट पहुंची ना तो मेरी भी क्लास लगा देंगी। अरे डोंट वरी, हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे। चेतन कॉलेज के बाद वंदना को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में विंडो वाली सीट पर बैठे थे और उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी दिन उसकी मम्मी को वहाँ से गुजरना था। अरे ओ भैया, बाइक ठीक से चलानी नहीं आती क्या? दिख नहीं रहा मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तुम जैसे लोगों को लाइसेंस देता कौन है? जाओ यहाँ से। बाइक वाले को खरी खोटी सुनाकर सुमित्रा देवी रोड क्रॉस कर ही रही थी कि तभी उसका ध्यान अचानक वहीं पर चला जाता है जिस विंडो पर वंदना चेतन के साथ बैठी थी। अरे बाप रे, हे भगवान, ये तो वंदना है, लेकिन ये इस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही है? इसके साथ इसके बाकी दोस्त भी नहीं है। इसका मतलब ये पक्का इसका बॉयफ्रेंड है। जब इसका भाई गर्लफ्रेंड बनाने में पीछे नहीं रहा तो ये बॉयफ्रेंड बनाने में पीछे क्यों रहेगी? अभी पकड़ती हूँ इसे। सुमित्रा देवी रेस्टोरेंट में दबे पांव जाती है और वंदना के सामने आकर खड़ी हो जाती है।
अपनी मम्मी को अपने सामने देखकर वंदना की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मम्मी आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। लगता है मुझे यहाँ पर देखकर तुझे सांप सूंघ गया है। एक बार ज़रा तू मेरे साथ घर चल, तेरे सारे भूत आज मैं उतारती हूँ। तुम दोनों भाई बहन ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। नहीं नहीं मम्मी, आप जैसे सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। ये क्या नाम है इसका? चेतन। हम दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं है। मैं क्या तुझे पागल लगती हूँ? यहाँ तू इस लड़के का हाथ पकड़कर बैठी हुई है और मुझे कह रही है तेरा दोस्त है। अपना बैग उठा और चुपचाप मेरे साथ घर चल, वरना यहीं पर तुझे पीटना शुरू कर दूंगी। बाकी तू अच्छी तरह जानती कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी। लेकिन आंटी आप एक बार हमारी बात तो सुनिए, मैं एक अच्छे घर का लड़का हूँ। अरे चुप कर। तुझे क्या लगता है जब मैं अपनी बेटी की बात नहीं सुन रही तो मैं तेरी बात सुनूंगी? अगर मुझे आज के बाद तू इसके आसपास भी दिखाई दिया ना तो मार मार के तेरा वो हाल करूंगी कि आईने में खुद को पहचान नहीं पाएगा। अरे मम्मी, यहाँ पर ये सब क्या बोल रही हो आप? आप घर चलो प्लीज़, और तुम भी घर जाओ। सुमित्रा बहुत ही गुस्से में वंदना को घर लेकर आती है। अगर आज मेरा उस रास्ते से जाना नहीं होता तो मुझे तो तेरी इन करतूतों के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। जब तुझे पता है कि हमारे घर में ये सब चीज़ अलाउड नहीं है, हमने तुम्हें बचपन से यही कहा है ना कि तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन ये लव मैरिज वाला सीन हमें नहीं चाहिए। उसके बाद भी ये सब? आने दे तेरे पापा को, अब तो वही बताएंगे तुझे। मम्मी प्लीज़ पापा को कुछ मत बताना, वरना वो मेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा देंगे। मैं अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ना चाहती। और सच में चेतन बहुत अच्छा लड़का है, आप एक बार उससे बात करके देखिए ना, आपको वो पसंद आएगा। अभी भी तू मेरे सामने खड़ी होकर उसकी तरफदारी कर रही है? उन दोनों की ऐसी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अंदर अपने कमरे में बैठी वंदना की चाची कीर्ति बाहर आती है। अरे क्या हो गया है भाई, आप दोनों इस तरह तेज़ तेज़ आवाज़ में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कुछ बताने लायक हो तो बताओ ना। तुझे जो कारनामे इसके भाई ने किए थे वो इसने भी कर दिए। आज तो बेटा मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। तेरे पापा को भले ही मैं इस बारे में कुछ ना बताऊं, लेकिन आज से तू कहीं बाहर नहीं जाएगी। हमने तुझे घर से बाहर पढ़ने लिखने के लिए भेजा था, ये सब करने के लिए नहीं। अब जब तुझे यही सब करना है तो तेरा पढ़ने लिखने का भला क्या फ़ायदा? इसलिए आज से तू घर में ही बैठ। ये आप क्या कह रही हो मम्मी? मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है जो आप ऐसे मेरी पढ़ाई छुड़वा रहे हो। चाची आप मम्मी को समझाइए ना। शांत हो जाओ वंदना, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं दीदी से बात करती हूँ। अभी वो गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। जाओ कमरे में। कीर्ति वंदना को उसके कमरे में भेज देती है। दीदी आप क्यों वंदना पर इतना गुस्सा कर रही हैं? बच्चे हैं, उनसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। आप तो जानती हो ना, ये उम्र ही ऐसी होती है। लेकिन इस छोटी सी गलती की वजह से आप वंदना की पढ़ाई तो मत बंद करवाओ, उसका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। लेकिन कीर्ति, अगर इसने बाहर जाकर फिर कुछ ऐसा किया तो मैं क्या करूँगी? देखिए दीदी, इतना भरोसा तो मुझे हमारी वंदना पर है कि वो कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे हमारे परिवार पर कोई आँच आए। आप उस पर भरोसा कीजिए। ठीक है, तुम्हारी बात मानकर एक बार और उस पर भरोसा कर रही हूँ, लेकिन अगर उसने फिर से कुछ ऐसा किया तो इस बार उसे माफ़ नहीं करूँगी। सुमित्रा इस बार तो वंदना को माफ़ करके उसे कॉलेज जाने की परमिशन दे देती है। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक भी चलता है। तभी एक दिन, देखो मैं सच में नहीं जानती कि मम्मी पापा हमारी शादी के लिए कैसे मानेंगे। वो तो अच्छा है कि पिछली बार मम्मी जैसे तैसे करके मुझे कॉलेज भेजने के लिए मान गई, वरना पता नहीं मैं तुमसे मिल भी कैसे पाती। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो लग रहा था ये सुधर गई है, लेकिन ये सुधरने वाली नहीं है। अब इसको सुधारने के लिए मुझे कुछ और ही करना होगा। सुमित्रा सीधी अपने पति के पास जाती है। सुनिए जी, वंदना की पढ़ाई पूरी होने वाली है। मैं तो चाहती हूँ जैसे ही उसका कॉलेज पूरा हो वैसे ही हम उसकी शादी कर दें। बस आप उसके लिए अब रिश्ता ढूंढ दो। अरे भैया, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? एक ही दिन में वंदना के लिए रिश्ता कहाँ से ढूंढूं? बस आप मेरी इतनी बात समझ लो, कल में ना हमें पछताना ना पड़े, इसीलिए जितनी जल्दी हो अपनी बेटी को विदा कर दो। अच्छा अच्छा, ठीक है भाग्यवान। वैसे मंगतराम बता रहा था वंदना के लिए एक रिश्ता, उसी से बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप उनसे बात करो और कल के कल उन्हें घर पर बुलाओ। वंदना को तो इस बारे में कुछ भनक ही नहीं थी कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपने कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी,
तभी उसकी मम्मी उसके कमरे में आती है। ये ले बेटा, ये नया सूट है, इसे पहनकर तैयार हो जा, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हो मम्मी? लड़के वाले? लेकिन आपने मुझसे मेरी मर्जी तो पूछी ही नहीं। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ चेतन से करूंगी। मैंने तुझे जितना बोला है उतना कर, किसी बात के लिए बहस नहीं करनी मुझे तुझसे। सुमित्रा वंदना को जबरदस्ती तैयार करके लड़के वालों के सामने बिठा देती है। लड़की तो आपकी बहुत सुंदर है, लेकिन इसके चेहरे पर हमें कोई खुशी नजर नहीं आ रही। कहीं आप ज़बरदस्ती तो हमारे बेटे के साथ इसकी शादी नहीं करवा रहे? अजी नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ना बस थोड़ी शर्मीली है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा, तब तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। सुमित्रा और राजवीर लड़के के बारे में बिना कुछ ज़्यादा जाने वंदना का रिश्ता उसके साथ तय कर देते हैं। वंदना को तो अब भी कुछ समझ में नहीं आता। वो रोते हुए अपनी चाची के पास जाती है। चाची प्लीज़ आप मेरी मदद करो, अब आप भी मेरे लिए कुछ कर सकती हो, वरना मेरी मम्मी मेरी शादी इस लड़की से करवा देगी। मैं सिर्फ और सिर्फ चेतन से शादी करना चाहती हूँ, उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगी। रो मत वंदना, रो मत। चल बच्चा, मैं तुम्हारी हालत समझ रही हूँ, लेकिन दीदी और तुम्हारे पापा इतनी आसानी से चेतन से तुम्हारी शादी करवाने के लिए नहीं मानेंगे। इसके लिए हमें तुरंत ही कुछ करना तो पड़ेगा। वैसे सच बताऊं तो जो लड़का तुम्हें देखने आया था उसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इतना सीधा वो सबके सामने बन रहा था, उतना सीधा मुझे लगा नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। थैंक यू चाची, इस घर में काफ़ी हो जो मुझे समझती हो। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। कीर्ति किसी के पास कॉल करती है और घर से निकल जाती है। वो पास के एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद एक मॉडर्न लड़की उसके पास आकर बैठती है। सुनो तेजस्वी, ये वो लड़का है और ये इसका नंबर है। अब तुम्हें उससे कांटेक्ट कैसे करना है ये तुम देख लेना, बाकी तुम्हें क्या करना है तुम अच्छे से जानती हो। आप टेंशन मत लो, आपका काम हो जाएगा। कीर्ति उस लड़की को सब कुछ अच्छी तरह समझाकर घर आती है। वो लड़की पहले धीरे धीरे वंदना को देखने आए उस लड़के प्रदीप को अपना ऑनलाइन फ्रेंड बनाती है और फिर उससे बातचीत करना शुरू करती है। बेबी, हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक आप मुझसे मिलने भी नहीं आए। अब बहुत हो गया बेबी, मुझे आपसे मिलना है। अच्छा ठीक है बेबी, इतनी परेशान क्यों होती हो? तुम आज शाम को 4 बजे वेस्टर्न कैफ़े आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूँगा। ओके देन, बाय। तेजस्वी अच्छी तरह तैयार होकर प्रदीप से मिलने के लिए वेस्टर्न कैफ़े जाती है। वो कीर्ति को इस बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर देती है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलो इन मोमेंट्स को ज़रा कैप्चर कर लेते हैं, अच्छे से पिक क्लिक करो ना। तेजस्वी प्रदीप के साथ खूब सारी पिक्स क्लिक करके उसे अपनी स्टोरी पर अपलोड कर देती है। प्रदीप के जाने के बाद वो कीर्ति के पास फ़ोन करती है। आपका काम हो गया, अब ज़रा मेरी स्टोरी घर में सबको दिखा दो। कीर्ति अपना फ़ोन हाथ में पकड़े चिल्लाते हुए हॉल में जाती है जहाँ सब बैठे थे। हे भगवान, अच्छा हुआ जो ये लड़की मेरी दोस्त है, वरना तो हमें इसके बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चलता। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों इस तरह चिल्ला रही हो? किसने तुम्हें धोखा दे दिया? मुझे नहीं दीदी, हमें। ये देखिए, यही वो लड़का है ना जो वंदना को देखने आया था। ये मेरी फ्रेंड है तेजस्वी, और इसने बताया कि ये तो इसका बॉयफ्रेंड है। इसकी ये सारी तस्वीरें भी ना आज शाम की है। इसका मतलब यही है कि अगर इसकी शादी हमारी वंदना से हो गई तो ये उसे पूरी ज़िंदगी धोखा देगा। हे भगवान, मुझे तो लगता है ये धोखाधड़ी सिर्फ लव मैरिज में होती है, लेकिन यहाँ तो घर वालों के रिश्ता पक्का करने के बाद भी ऐसी धोखाधड़ी हो रही है। भरोसा करे तो किस पर करे समझ में नहीं आ रहा। मम्मी, आपने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। लेकिन अंत में क्या हुआ आपने देखा ना। देखिए, अब मैं शादी करूँगी तो सिर्फ चेतन से करूँगी, वरना नहीं करूँगी। फिर उस लड़के का नाम? अरे एक रिश्ता खराब निकला तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाकी सभी लोग भी खराब है। मैं तेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी, लेकिन तेरी शादी उस लड़के से कभी नहीं कराऊंगी।
माफ़ करना दीदी, लेकिन क्या आप उस लड़के से मिली हो? क्या आपने एक बार भी उसके घर वालों से बात की? अरे नहीं की, मैं भला उसके घर वालों से क्यों बात करूँगी? जब हमारे घर में इस लव मैरिज का चलन ही नहीं है तो उन लोगों से बात करके मेरा क्या फ़ायदा? वैसे भी ये लव मैरिज के चोचले 4 दिन के होते हैं, उसके बाद इनके तलाक हो जाते हैं। अच्छा, अगर ऐसा होता तो मेरा और सुनील जी का तलाक तो कब का हो चुका होता। हमारी भी तो लव मैरिज है ना, लेकिन देखिए कितने अच्छे से निभ रही है। तुम्हारी बात अलग है कीर्ति, तुम एक अच्छे घर की लड़की हो। मैं अच्छे घर की लड़की हूँ ये भी तो आपको तभी पता चला ना जब आप लोग मुझसे मिलने आए। और आप तो जानती हो मुझसे मिलने भी आप लोग कितनी मुश्किल से आए थे। आप लोग तो मुझसे मिलने, मुझसे बात करने तक को तैयार नहीं थे, लेकिन जब मिले तो विचार बदल गए ना। क्या पता ऐसे ही चेतन से मिलने के बाद आपके विचार बदल जाए। दीदी, क्या आपको अपनी परवरिश पर इतना भी भरोसा नहीं कि अगर आपकी वंदना किसी को शादी के लिए पसंद करेगी तो उस लड़के में कुछ तो ऐसे गुण होंगे जिसकी वजह से वो उसे पसंद आया होगा। इसीलिए वो उसे आपसे मिलवाना चाहती है, क्योंकि जब आप उससे मिलोगे तभी शायद उसे समझ पाओगी। वैसे भी जब वो आपकी बेटी से शादी करने को तैयार है तो इसका मतलब वो धोखेबाज तो नहीं है। और धोखे की गारंटी तो अरेंज मैरिज में भी कैसी है आपने देख लिया ना। हाँ मम्मी, बस एक बार आप चेतन को मिल लीजिए ना। अगर आपको वो पसंद आया तो ठीक है, वरना अगर आपको उसमें कोई भी कमी लगी तो मैं आपकी बात मान लूँगी। नहीं बेटा, कमी तुम दोनों के अंदर नहीं बल्कि हमारे अंदर थी, जो हमने अपनी पुरानी सोच की वजह से कभी अपने बच्चों की खुशी देखी ही नहीं। तुझे चेतन पसंद है ना, तो हम उससे ज़रूर मिलेंगे और तेरी शादी भी उसी से करवाएंगे। अगर कीर्ति ने ये सब ना किया होता, मुझे इस तरह ना समझाया होता, तो शायद ये बात मैं कभी समझ ही नहीं पाती। थैंक यू सो मच चाची। फाइनली कीर्ति का प्लान आखिरकार कामयाब हो ही जाता है और वो खूब धूमधाम से वंदना की शादी चेतन के साथ करवा देती है। और लगे हाथों वंदना के बड़े भाई की भी उसकी गर्लफ्रेंड रक्षिता के साथ लव मैरिज हो ही जाती है।